मेरा नाम दाऊद है। मैं अफ्रीका के एक मुस्लिम देश में पादरी और प्रचारक हूँ। मुझे एक ईसाई के रूप में पहचाना गया और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में एक ईसाई के रूप में मुझे अतिरिक्त पूछताछ और पिटाई सहनी पड़ी। गार्डों ने मुझसे हमारे समुदाय में ईसाइयों के नाम हटाने के लिए दबाव डालने की कोशिश की। हमें दिन में खेतों में चलने के लिए मजबूर किया जाता था और रात में हमें हथकड़ियों और पैरों को बेड़ियों में कैद कर दिया जाता था। हमारे सारे कपड़े हमसे ले लिए गए, इसलिए हम नंगे पैर चले। हमारे पैर फट गए और सूज गए। जेल में गर्मी और उमस ने हमें झकझोर दिया। हमें जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन दिया जाता था, लेकिन नाम मात्र का। हमें कभी नए कपड़े नहीं मिले, इसलिए हमारे कपड़े पसीने से तरगलीचों से ज्यादा कुछ नहीं रह गए। 4 साल से अधिक समय के बाद मुझे जेल से रिहा कर दिया गया। मुझे मेरी पत्नी मिल गई और मैं अंततः अपने बेटे से मिल सका। मेरे बेटे का 5वां जन्मदिन वह पहला जन्मदिन था जिसे मैंने उसके साथ मनाया। उस दिन मुझे जो खुशी महसूस हुई उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे परिवार के पुनर्मिलन के बाद भी जीवन चुनौतीपूर्ण था। क्षेत्र में लगभग सभी लोगों के लिए जीवन कठिन है, लेकिन शरणार्थियों के लिए तो और भी अधिक कठिन है। नौकरियां दुर्लभ हैं और अकाल भूमि को तबाह कर रहा है। शरणार्थी के रूप में हमारी अधिकांश नौकरियों, स्वास्थ्य देखभाल या स्कूल तक पहुंच नहीं है। मेरे परिवार ने जीवित रहने के लिए संघर्ष किया। मैं एक शरणार्थी चर्च का पादरी बन गया। ऐसे अंधेरे समय में अपने लोगों की सेवा करना और ईश्वर की आशा प्रदान करना बहुत खुशी की बात थी। मुझे पादरियों के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, जो बाइबल की उदारता पर केंद्रित था। जब मैंने पढ़ा कि बाइबल उदार होने के बारे में क्या कहती है, तो मैंने मान लिया कि एक शरणार्थी के रूप में जिसके पास बहुत कम धन है, उदारता एक ऐसी चीज है जिसे मुझे प्राप्त करने की आवश्यकता है। लेकिन प्रशिक्षण में हमें बताया गया सब कुछ परमेश्वर का है। वह पहला दाता है और हम उसके प्रति अपने प्रेम के कारण देते हैं। देने से इस धरती पर खुशी मिलती है और हम उसकी आत्मा को सुनते हैं और उसकी इच्छा को समझते हैं, क्योंकि वह हमारी सभी जरूरतों को पूरा करता है। प्रशिक्षण में मुझे इनमें से प्रत्येक बाइबल सिद्धांत के लिए हाथ की गति सिखाई गई और सत्र के बाद मैं घर गया और अपने परिवार को उन्हें पढ़ाया। एक परिवार के रूप में हमें आश्चर्य हुआ कि उदार होने के लिए हम क्या विशिष्ट कार्य कर सकते हैं। हमारे पास बहुत कम है। इस पर बात करने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमारे पास कुछ अतिरिक्त कपड़े थे। जिनके पास 2 शर्ट हैं, वे उन लोगों के साथ साझा कर सकते हैं जिनके पास एक भी नहीं है। इसलिए हमने मिलकर अपने अतिरिक्त कपड़े इकट्ठे किए। अगले रविवार को मैंने अपने छोटे चर्च में उदारता प्रशिक्षण में जो सीखा था उसे सिखाया। मैंने उदाहरण दिया कि हमारा परिवार क्या कर रहा था। उनकी प्रतिक्रिया तत्काल थी। हमारे चर्च के सदस्य भी कपड़े देना चाहते थे। हमने समुदाय के अन्य शरणार्थियों से कपड़ों का एक पहाड़ इकट्ठा कर लिया। हमने प्रार्थना की और परमेश्वर से पूछा कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए कपड़े किसे मिलने चाहिए। परमेश्वर ने मुझे एक ऐसे व्यक्ति की याद दिलाई जिससे मैं हाल ही में मिला था, जिसने जेल सेवकाई का नेतृत्व किया था। मुझे एक कैदी होने की याद आई और मैं कैसे पर्याप्त कपड़ों के लिए तरसता था। हमारे चर्च ने कैदियों को कपड़े देने का फैसला किया। कैदी बहुत आभारी थे। जब हम कैदियों से बात कर रहे थे तो उनमें से एक ने अपने जूतों की कमी का जिक्र किया। मुझे पता था कि हमारे पास जूतों के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि उन्हें कितने जोड़े चाहिए। उन्होंने हमें बताया कि उन्हें 117 जोड़ियों की जरूरत है। जरूरत बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे हमारे चर्च के साथ साझा किया। देने के पहले द्वार से ही वे इतने प्रोत्साहित हुए कि वे खुशी से भर गए। वे हमारे समुदाय में घूमे और लोगों से अतिरिक्त जूते मांगे। जब हमने अपने सारे जूते इकट्ठे कर लिए तो हमने उन्हें चर्च में एक ढेर में इकट्ठा किया और अनुमान लगाओ कि वे कितने जोड़े थे। 117। कैदियों ने खुशी मनाई और उन शरणार्थियों के लिए परमेश्वर की स्तुति की जिन्होंने उन्हें जूते देने के लिए बलिदान दिया था।
यह एक खूबसूरत पल था। देना अब हमें डराता नहीं। हमें ईश्वर पर भरोसा है कि वह हमारे लिए वैसे ही प्रावधान करेगा जैसे उसने कैदियों के लिए किया था। एक दायित्व की तरह महसूस करने के बजाय उदारता अब हमें सम्मान और खुशी प्रदान करती है। हम दूसरों को आशीर्वाद देने की ईश्वर की योजना का हिस्सा बनकर रोमांचित हैं और हमें यह जानने की स्वतंत्रता है कि परमेश्वर अपने सभी लोगों की परवाह करता है। पास्ट वो डेविड दाऊद खुद 4 साल जेल में रहे, बड़ी यातना से ही मसीह के नाम के खातिर। तो इस सताव के बीच में एक विश्वास में रहना भी बहुत मुश्किल बात है। बताइए ये विश्वास में दृढ़ कैसे रहे? काफी सताव है। आपने देखा उनके हाथ पांव में जंजीर लगा हुआ है और उसके साथ उन्होंने और बहुत कुछ किया होगा। परिवार से दूर है, बेटा उसको उन्होंने देखा नहीं। जब 5 साल का हुआ, वो पहला जन्मदिन था जो अपने बेटे का जन्मदिन वो देख रहे हैं। तो ऐसे समय में वो विश्वास में कैसे दृढ़ रहे? बताइए, इतना दुख उनके जीवन में है, अब जेल से रिहा हो गए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, सही ढंग का काम नहीं है, कमाई नहीं है, खाने के लिए नहीं है। क्या कभी वो दोष लगा रहे हैं प्रभु पर, कुड़कुड़ा रहे हैं, या उस बात को लेके दुखी है? पर इस वक्त जो वो मुश्किल में है, उस वक्त वो किसके बारे में सोच रहे हैं? वो जेल में कैदी थे, उन कैदियों के बारे में सोच रहे, उनका हालत कैसा है ना? जरा सोच के देखिए। खुद जरूरत में है, मुश्किल में है, परेशानी में, उस वक्त किसके बारे में सोच रहे हैं? किसके बारे में सोच रहे हैं? उन कैदियों के बारे में जो जेल में तकलीफ में है। उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पाँव में डालने के लिए जूते नहीं है, उनके बारे में सोच रहे। कितनी बड़ी बात है, देखिए कितनी बड़ी बात है। केवल सोच नहीं रहे हैं बल्कि उसके लिए कदम उठा रहे हैं। क्या किया उन्होंने? कहीं दूसरों से लेके दिए? सबसे पहले क्या किए? सबसे पहले क्या किए उन्होंने? वो खुद किए, है ना? दूसरों को कहने से पहले उन्होंने खुद किया। हाँ, उन्होंने अपने बच्चे को भी क्या किया? उदारता सिखाया। माँ बाप ध्यान दीजिए, हम बचपन में अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं। हाथ में पैसा देते हैं, ले ले जा, कुरकुरे ले ले, चिप्स ले ले, चीजी ले ले, यही हम सिखाए ना। छोटा बच्चा है ना, 5 साल का बच्चा है, पर उस छोटे बच्चे को उन्होंने देना सिखाया। और वही छोटा बच्चा जब बड़ा होगा वो और देने वाला बनेगा। तो बताइए, अब आप अपने बच्चों को क्या करेंगे? हाथ में पैसा देके जा, कुरकुरे ले ले, चिप्स ले ले, ये सिखाएंगे, या आप दूसरों की मदद करना, प्रभु के लिए देना सिखाएंगे? बताइए। माँ बाप अपने बच्चों को सिखाइए। आज इसे शुरू कीजिए, बेफालतू का खर्चा मत कीजिए। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय 9 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। अब यहां पे दाऊद के बारे में हम लोग पढ़े। दाऊद के मन में था परमेश्वर का भवन बनाना। प्रभु ने उससे नहीं कहा था? जब राजमहल में बैठा है, सोच रहा है
एक समय में भेड़ चराता था, साधारणता, तुच्छता, कंगालता। आज मैं ये आलीशान महल में बैठा हूं और परमेश्वर का जो संदूक है वो तंबू में है और प्रभु के लिए एक भवन मुझे बनाना है। ये बात दाऊद के मन में आई और दाऊद भवन बनाना चाहता था, पर प्रभु ने कहा तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा, तू भवन नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा? तेरा बेटा बनाएगा। और एक साधारण काम नहीं, बहुत बड़ा काम। दाऊद उस भवन को जब बना रहा है, लोगों से क्या कह रहा है? ये किसके लिए बन रहा है? वचन में क्या लिखा है? दाऊद क्या कह, किसके लिए बन रहा है? मनुष्य के लिए बन रहा है कि परमेश्वर के लिए? किसके लिए? परमेश्वर के लिए। वचन में लिखा जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। परमेश्वर के लिए देना हमारे लिए क्या है? सौभाग्य है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए देना हमारा क्या है? सौभाग्य। हम कौन है? और इतना ही नहीं, यहां पे दाऊद क्या कर रहा है? भले ही वो परमेश्वर का भवन बना नहीं पाएगा, प्रभु ने कहा तू नहीं, कौन बनाएगा? तेरा बेटा बनाएगा। पर उसने सारी जिम्मेदारी बेटे के हाथ में दे दी। हाँ जी, उसने क्या किया? वो भवन बनाने के लिए जो सोना, चांदी, पीतल, लोहा, लकड़, जितनी भी चीजों की जरूरत है सब कुछ क्या कर रहा है? और प्रभु के भवन बनाने के लिए कोई दिक्कत ना आए। पर इतना काफी नहीं, इतना काफी नहीं, और भी दे रहा है। उसने अपने लिए व्यक्तिगत तौर से जो अपने लिए धन इकट्ठा किया हुआ है, पर्सनल सेविंग, अपने खुद के लिए, उसमें से भी क्या कर रहा है? दे रहा। क्यों दे रहा है? इतना कुछ तो उसने इकट्ठा कर लिया, पर अपना व्यक्तिगत जो धन संपत्ति है, जो अपने लिए उसने इकट्ठा किया है, जमा किया है, उसमें से क्यों दे रहा है? क्या कह रहा है दाऊद? क्या कह रहा है? तीसरे वचन में क्या लिखा है? दाऊद क्या कह रहा है? मेरा मन कहां लगा है? कहां लगा है? कहां लगा है बताइए? दाऊद का मन परमेश्वर के भवन में लगा है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? प्रभु से क्या करता है? प्रेम करता है। आज हमारा मन कहां लगा है बताइए? आज हमारा मन कहां लगा है? अगर हमारे पास थोड़ा सा धन दौलत आए तो हम क्या सोचेंगे? किस चीज के बारे में सबसे पहले सोचेंगे? हमारा मन किस में लगे? हाँ जी, मन कहां पे लगे? दाऊद का मन कहां लगा है? कहां लगा है? परमेश्वर के भवन में। अगर हम प्रभु से प्रेम करेंगे तो हमारा मन प्रभु की बातों में ही लगे रहेगा। चाहे कितने भी काम करें, कमाई करें, कुछ भी करें, हमारा मन कहां लगा रहेगा बताइए? कहां लगा रहेगा? खाने पीने में नहीं। जब आपका मन किसी में लग गया तो क्या करेंगे आप? उसको हासिल करने की या उसको पूरा करने की बड़ी क्या करेंगे? कोशिश करना। मेरा मन तो लग गया भाई, है ना? मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा मन किस में लगे बताइए? किस में लगना है? आपका मन कहां लगे बताइए? हाँ जी, मन किस में लगे? प्रभु के ऊपर। दाऊद का मन कहां लगा था? प्रभु पर लगा था। इसीलिए उसने अपने लिए जो इकट्ठा किया वो भी दे दिया। आप पढ़ के देखिए कितना दिया। 110 टन सोना, 260 टन चांदी। वाह, सोच के देखिए। मेरी मम्मी शादी में कहते उनका मंगल सूत्र सोने का था, इतना मोटा था, और पूरा उनका अगर शादी देखे तो पूरे सोने से ढके हुए थे वो, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी में सोना बहुत महत्वपूर्ण
है, अगर सोना नहीं पहनेंगे तो इज्जत नहीं देंगे। सोना जरूरी है। और मेरी मम्मी पहनी हुई थी, मंगलसूत्र ही काफी मोटा था, बता रहे थे, मन उसमें लगा हुआ था। बाद में जब प्रभु ने बातें की तो मेरी मम्मी प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण की और सारा का सारा उतार के, मेरे पापा भी अंगूठी पहने हुए थे, गले में चेन था और भी कुछ कुछ था। मेरे पापा का मन प्रभु में लग गया, सारा उतार दिए, सारा उतार दिए। और मेरी मम्मी को भी कहा तुम भी उतार दो। मेरी मम्मी ने कहा नहीं, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये मेरी मम्मी ने दिए, आपको नहीं दिए थे। और मेरे पिताजी के मुंह बंद कर दिए थे। रिश्तेदारों को क्या चेहरा दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, वो इज्जत नहीं करेंगे। पर जब प्रभु ने बातें की तो मेरी मम्मी का मन भी प्रभु में लग गया, उन्होंने तुरंत उतार दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने तिजोरी में नहीं रखा, लाकर में नहीं रखा, चलो आगे काम आ जाएगा, बच्चों के लिए काम आ जाएगा। वो पता नहीं कितने लाखों का था उस समय, सब कुछ प्रभु के भवन में डाल दिया। प्रभु तूने मांगा और तुझे हम दे दे, एक भी चीज अपने पास नहीं रखा। तो यहां पे दाऊद कह रहा मेरा मन प्रभु में लगा है, प्रभु के भवन में लगा, इसलिए मैं अपने लिए जो इकट्ठा किया वो भी मैं क्या कर रहा हूं, प्रभु के लिए दे रहा हूं। और उसके बाद अपने जो कर्मचारी हैं, राज दरबार में काम कर रहे हैं, उनको भी उत्साहित कर रहा, तुम लोग भी दो। हालेलुया। दूसरों को कहने से पहले खुद करना है, दूसरों को कहने से पहले खुद करना है। हालेलुया। तो दूसरों को उत्साहित कर रहे हैं और उन लोग भी दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं लोग? मजबूरी में दे रहे हैं। अरे राजा कह दिया, राजा की बात तो माननी पड़ेगा, ऐसे कैसे दे रहे हैं? खुशी से दे रहे हैं। देना कैसे बताइए? जब आप प्रभु के लिए देते हैं तो कैसे देना है? खुशी से देना है, मजबूरी में नहीं। हमारा काम आपको सिखाना है, समझ रहे? हमारा काम सेवक होने के नाते आपको सिखाना है, यह हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। नहीं तो प्रभु हमसे पूछेगा, हमें प्रभु को जवाब देना पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, समझ रहे हैं? पर आपको पास्टर कह रहे हैं क्या करें, ऐसा सोच के नहीं देना। पास्टर के लिए नहीं देना, चर्च के लिए नहीं देना, मजबूरी में नहीं देना, जबरदस्ती में नहीं देना। आपको कैसे देना बताइए? खुशी से देना है। हालेलुया। लोग कैसे दे रहे हैं? खुशी। अब इनको देने के द्वारा इनको क्या मिला बताइए? वचन में क्या लिखा? देने के द्वारा इनको क्या मिला? आनंद, खुशी। हालेलुया। कितने लोगों को आनंद और खुशी चाहिए? हाँ जी, कितने लोगों को आनंद और खुशी चाहिए? मैं आपको आज बताता हूं, आप प्रभु को देना सीखिए, आपको आनंद और खुशी मिलेगा। अपनी संपत्ति में से दीजिए, अपना समय दीजिए। प्रभु ने आपको जो कुछ भी दिया आप प्रभु को दीजिए, प्रभु उसके बदले में आनंद और शांति आपको देगा, खुशियां देगा। हालेलुया। जितना आप अपने लिए रखेंगे, अपने लिए रखेंगे, अपने लिए रखेंगे, आपकी खुशियां चली जाएगी, आपकी खुशियां चली जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमेशा आपके साथ रहेगी। अभी देखिए यहां पे दाऊद प्रार्थना कर रहा है, दाऊद भी बहुत खुश है। लोग दाऊद की बात मानकर खुशी से दे रहे हैं, जितना चाहिए उससे ज्यादा दे रहे हैं। और दाऊद यहां पे प्रार्थना कर रहा है। इस प्रार्थना में दाऊद धन संपत्ति के बारे में क्या कह रहा है बताइए? इस प्रार्थना में हमारी जो धन संपत्ति है उसके बारे में दाऊद क्या कह रहा है? हाँ हाँ, तुझी से सब कुछ मिलता है। सब कुछ है माने हमारे पास जो धन और दौलत है किसने दी है? परमेश्वर ने दी है। हम जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल कौन दे रहा है? प्रभु दे रहा। हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ किसकी ओर से है?
परमेश्वर की ओर से। तो परमेश्वर की ओर से है तो वो किसकी है? हमारे पास जो कुछ भी किसकी है? परमेश्वर की। हालेलुया। जो कुछ, आपकी पढ़ाई किसकी है? आपकी नौकरी किसकी है? आपके पास जो धन दौलत किसकी है? आपका घर किसका है? आपकी गाड़ी किसकी है? आप किसके हैं? हाँ जी, बच्चे लोग कहिए, आप लोग किसके हैं? कभी नहीं कहना मैं अपनी जिंदगी मैं खुद जीऊंगा। माँ बाप को कभी नहीं कहना मैं बड़ा हो गया हूँ, हाँ, कहने की जरूरत नहीं, मुझे जैसा चाहिए मैं जीऊंगा, मैं हूँ, मेरी जिंदगी है, मैं कमा रहा हूँ। कभी नहीं कहना। आप अपने नहीं है, आप किसके हैं? हाँ जी, किसके हैं? किसके हैं? आप किसके हैं? आपका शरीर किसका है? आपका मन किसका है? तो किसके बारे में सोचें? प्रभु के बारे में सोचें। और जब उसका है तो उसको देना है। तो दाऊद ये 14 वचन में क्या कह रहा है? उस वचन को हम लोग पढ़ें। मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है? सब लोग कहेंगे मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है, कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम कौन है प्रभु की हम तुझको दें? सब कुछ तूने दिया है, हमारा कुछ भी नहीं है। जब हम प्रभु को देते हैं ना, यही हमारे अंदर मन होना चाहिए। कभी ये नहीं कहना मैं इतना ज्यादा दे रहा हूं, नहीं नहीं नहीं। अगर प्रभु ने हमें नहीं दिया होता तो हम कहां से देंगे? हाँ जी बताइए। अगर प्रभु नहीं दिया है तो हम कहां से देंगे? दे सकते हैं? नहीं दे सकते। प्रभु ने दिया है, उसका है, और उसी से लेके हम वापस उसको दे रहे हैं। उसमें घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रभु ने दिया है और मैं प्रभु से प्रेम करता हूं और मैं प्रभु को देता हूं। सब कुछ उसका है। भजन संहिता 24 में लिखा है, पहला वचन में, आकाश और पृथ्वी और उसमें जितनी भी चीजें, सब कुछ किसका है? परमेश्वर का। एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। प्रभु इस्राएली लोगों से कह रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ, मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त। याद रखिए, प्रभु कह रहा है इस्राएली लोगों से, कभी नहीं कहना, कभी ये सोचना नहीं ये संपत्ति मेरी भुजबल से, मेरे प्रयास से मुझे मिला है। हाँ, आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना है, पर ये नहीं कि मेहनत की कमाई है, ये मेरे बल से मिला है। नहीं, प्रभु ने दिया। आपकी मेहनत पर प्रभु ने क्या किया है? आशीष दी है। मैंने पढ़ाई की है, मैंने पढ़ाई अच्छी की और मुझे अच्छी नौकरी मिली, ऐसा कभी नहीं कहना। पढ़ाई करने में प्रभु ने आपकी क्या की है? मदद की है। फीस भरने में प्रभु ने क्या की है? मदद की है। याद रखने के यादगार की शक्ति किसने दी है? प्रभु ने दी है। उसको समझने की शक्ति किसने दी है? प्रभु ने दी है। इसलिए कभी नहीं कहना मैं, अहंकार नहीं आना चाहिए। प्रभु कहता तो ऐसा कभी नहीं कहना कि मेरे भुजबल से, मेरी सामर्थ्य से मैंने ये सब कुछ प्राप्त किया। आगे पढ़िए, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, याद रखना। हालेलुया। हमेशा प्रभु को याद रखना।